दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 12वें भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के 11वें भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। जो लोग कहानी को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके इस कहानी को शुरू से पढ़ सुन सकते हैं। चलिए कहानी का 12वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। विवान वहाँ से निकल गया, पर उसका दिमाग अनगिनत सवालों से जूझ रहा था कि आखिर उसके यूएस जाने के बाद रुद्राज की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना बदल कर रख दिया। मेहका रुद्राज की ज़िंदगी में कैसे आई, उसकी डेथ कैसे हुई। विवान का दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज घर पहुंचने पर वो अपने सभी सवालों के जवाब रूपाली आंटी से लेकर रहेगा। वो फिर से रुद्राज के कैबिन की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। उसके वहाँ से गुजरते हुए ऑफिस की ज़्यादातर लड़कियों की नज़र अपने काम पर ना होकर उसी पर टिकी हुई थी। सभी अपने हाथ ठुड्डी पे टिकाए उसी ही देखी जा रही थी और आपस में खुसर फुसर कहते हुए उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ें कर रही थी। उन लड़कियों का अट्रैक्शन पाकर विवान के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, विवान का चाम सभी के सिर चढ़कर बोलता है। वहाँ से गुजरते हुए विवान की नज़र एक कैबिन के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ अंदर आराध्या टेबल पर चढ़ दीवार पर फोटो फ्रेम लगा रही थी। विवान ने मन ही मन कहा, तुम इस आराध्या मेरे कैबिन के सेटअप में बिजी हैं। चलो चलकर देख लिया जाए आखिर मेरे पसंद के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। विवान कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने अंदर जाकर टेबल पर चढ़ी आराध्या के पीछे खड़े होते हुए कहा, मिस आराध्या। आराध्या ने जैसे ही सुना पीछे तुरंत मुड़कर देखना चाहा कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने को हुई तो विवान ने तुरंत आगे जाकर उसे फर्श पर गिरने से बचाते हुए अपनी बाहों में भर लिया और आराध्या कसकर अपनी आँखों को बंद करते हुए उसकी बाहों में झूल गई। विवान ने आराध्या के डरे सहमे चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। आराध्या ने जब खुद को सुरक्षित महसूस किया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और विवान को देख उसकी आंखें फैल गई। वो तुरंत उसकी बाहों से उतर सीधी खड़ी हुई और फर्श पर गिरे अपने दुपट्टे को उठा अपने दोनों हाथों पर रखते हुए अपने से लपेट लिया। ये देख विवान के होठों पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आपकी ये अदा भी खूब है, विवान ने कहा तो आराध्या ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो विवान को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखता पाकर उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और झुककर फर्श पर गिरा हुआ सामान उठाने लगी। विवान भी उसके सामने फर्श पर बैठ गया और सामान उठाने में हेल्प करने को बढ़ा तो आराध्या जल्दी से सामान उठाकर खड़ी हो गई और काम में जुट गई। विवान ने खुद को इग्नोर करता देख कहा, आप ऐसा सिर्फ मेरे साथ कहती हैं कि सभी के साथ आप यूं ही। आराध्या ने टेबल पर सामान रखते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या? विवान ने कहा, इग्नोर? आप जिस तरह हर बार मुझे यूं इग्नोर कर देती हैं तो मैं सोच रहा था कि आप ऐसे सिर्फ मेरे साथ कहती हैं या फिर सभी के साथ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं विवान सर? मैं कहाँ आपको इग्नोर करती हूँ, वो आप ही कैबिन के सेटअप में बिजी हूँ और फिर आज ये काम पूरा भी तो करना है, वरना पता चला आप और रुद्राज सर एक ही कैबिन को शेयर करते हुए आपस में पूरे ऑफिस के सामने ही फाइटिंग शुरू कर दी। आराध्या ने माहौल को हल्का करते हुए हंसते हुए कहा, जिस पर विवान ने भी हंसते हुए कहा, इस रुद्राज ने तो आते ही पूरे ऑफिस के सामने मुझे बदनाम कर दिया है। लड़ाई का शौक़ तो उसका है, मैं तो बस उसका रिप्लाई करता हूँ और उस बीच मेरी इमेज ख़राब हो जाती है लड़कियों के बीच। विवान की बात करने का तरीका देख आराध्या खुद की हंसी नहीं रोक पाई और वो खुलकर हंसने लगी। उसे इस तरह हंसता देख विवान मुस्कुराते हुए उसे एकटक देखने लगा। आराध्या को एकटक देखते हुए विवान ने हाथ बांधे उसके सामने खड़े होते हुए कहा, चाम तो इसका भी कम नहीं है। बाहर उन लड़कियों की नज़रें जिस तरह मुझ पर से नहीं हट रही थी, मेरी निगाहें भी इसके चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। आराध्या को इस तरह हंसता हुआ देखकर विवान मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसके बालों में जूड़ा बनाकर ऊपर की ओर लगाया हुआ क्लिप अपने हाथ से निकाल दिया और
आराध्या के बाल खुलकर पीठ और चेहरे पर बिखर गए। आराध्या की हंसी रुक गई, वो शांत हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही विवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, खुले बालों में और भी सुंदर लगती हो, इन्हें खुला ही छोड़ा करो। आराध्या अवाक रह गई। विवान ने क्लिप टेबल पर रख उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और जाते हुए कहा, वैसे कैबिन का सेटअप अच्छा किया है आपने मिस। उसके ऐसा कहते ही आराध्या मानो होश में आई और उसने उसे जाते हुए देखकर कहा, यह आदमी सच में आफत है, इन्हें इग्नोर करना ही अच्छा है, वरना लड़की देखी नहीं कि इनका फ्लर्ट चालू। सही कहा था रुद्राक्ष सर ने, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। वहीं विवान के कैबिन में बाहर निकल आगे बढ़ते हुए ही ऑफिस की सभी लड़कियों की निगाहें एक बार फिर से उस पर ही आ टिकी। विवान ने देखा तो अपनी तरफ देख रही एक लड़की की ओर देख अपने चार्मिंग अंदाज में आँख को तिरछी करते हुए बिंक किया और वो लड़की खुशी से उछल पड़ी और बाकी लड़कियां उससे जल भुन गई। विवान मुस्कुराते हुए कोट के कॉलर को दोनों हाथों से ठीक कहते हुए आगे बढ़ गया। विवान रुद्राज के कैबिन में पहुंचा और रुद्राज को नए प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर काम करता हुआ देख बिना उसे परेशान करने के बजाय उसके साथ सीरियस अंदाज में काम में जुट गया। उसको पूरी तरह काम में अपना ध्यान फोकस करते देख रुद्राज ने मन ही मन कहा, लगता है डैड ने अच्छी तरह समझा दिया इसे। चलो किसी की बातों का तो असर हुआ इस पर। कहते हुए रुद्र ने अपनी भौहें उचकाई और काम में फिर से फोकस करने लगा। दोनों ने काफ़ी देर तक साथ में मिलकर काम किया और ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। घर पहुंच आज शांति से सभी ने साथ बैठकर डिनर किया। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए लगभग चले गए थे, पर विवान के दिमाग में ऑफिस में अभिजीत जी द्वारा कही गई बातें ही चल रही थी। तो वो किचन में दूध गर्म कर रही रूपाली जी के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ये कहकर ले आया कि उसे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वहीं आराध्या अपने कमरे में पहुंची तो उसके कमरे में एक पेंटिंग कवर करके रखी हुई थी और पास ही के टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। आराध्या ने लेटर को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम पूछ रही थी ना कल की पेंटिंग किसकी है और छुपा क्यों रहा था। मैं अब पेंटिंग तुम्हारे सामने है, कवर उठा के देख सकती हो। मेरी पूरी कोशिश रही कि मेरे दिल के करीब इस शख्स की खूबसूरती को पूरी खूबसूरती से कैनवास पे उतार सकूं। आराध्या ने लेटर टेबल पर वापस रखा और हाथ पेंटिंग के कवर को उठाने के लिए बढ़ा दिया। आराध्या ने पेंटिंग पर से कवर हटाया तो पेंटिंग को देख आराध्या की आंखें फैल गई, क्योंकि पेंटिंग आराध्या की ही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाई थी रुद्राज ने। मानो हूबहू आराध्या तस्वीर में समा गई हो। आराध्या की आंखें खुशी से छलक पड़ी, क्योंकि ये पहली बार था जब रुद्राज ने उसे कुछ तोहफा दिया था, वो भी इतना खूबसूरत सा और ख़ास, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रुद्राज ने इससे पहले मिहिका के अलावा किसी और की पेंटिंग नहीं बनाई थी। और उसका सबूत था रुद्राज के कमरे में हर ओर दीवारों पे लगी सिर्फ और सिर्फ मिहिका की पेंटिंग्स। आराध्या ने पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए उसमें छुपे रुद्राज के प्यार को महसूस किया तो एक बार फिर उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने पेंटिंग को कवर किया और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और रुद्राज के कमरे में आई, पर रुद्राज को वहां ना देख वो जल्दी से भागकर छत की ओर गई। दूसरी ओर विवान अपने कमरे में रूपाली जी के सामने बैठा हुआ था और रूपाली जी उसे रुद्राज के अतीत की बीती सभी बातों के बारे में बता रही थी कि उसके यूएस जाने के बाद रुद्राज की ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसे रुद्राज मिहिका से मिला, मिहिका से प्यार में रुद्राज की दीवानगी, मिहिका से रुद्राज की शादी, मिहिका पर रुद्राज का जान तक लुटाना और एक दिन एक हादसे में मिहिका की अचानक से मौत होना और रुद्राज की दुनिया ही बदल जाना, रुद्राज का पूरी तरह बदल जाना, अपने परिवार को इस हादसे का जिम्मेदार समझना, अपने ही परिवार से नफरत और अपने ही परिवार से एक ही घर में रहकर भी दूरी बना लेना और खुद को मिहिका की यादों के सहारे जीने के लिए छोड़ देना और खुद को अपने कमरे की चारदीवारी में कैद कर लेना। रूपाली जी के मुंह से रुद्राज के अतीत के बारे में ये सभी बातें जानकर
विवान की आंखों में रुद्राज के लिए हमदर्दी थी तो साथ ही साथ चेहरे पर अचरज भी था कि जो रुद्राज कॉलेज टाइम में किसी एक लड़की के लिए कमिटेड होना पसंद नहीं करता था, वो मिहिका से इस हद तक प्यार करता था या फिर अब भी करता है, जिससे उसकी मौत की इतने साल बाद भी किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं दिया। सचमुच रुद्राज ने अपने आप को बहुत बदल दिया है। विवान जब अपने ख्याल से बाहर आया तो उसने अपने सामने बैठी रूपाली जी की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो पोंछने जा रही थी। विवान जल्दी से उनके गले जा लगा और कहा, रुद्राज ने इतने सालों में बहुत कुछ झेला है आंटी, और साथ साथ आपने भी। रुद्र के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। बहुत दर्द सहा है मेरे दोस्त ने प्यार करके। अनजाने में मैंने भी ना जाने उससे क्या कुछ कहकर उसके घावों को हरा किया है, पर आगे से मैं उसके अतीत के बारे में उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जिससे उसके पुराने दर्द उभर आएँ। इट्स ओके बेटा, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। रुद्राज भी धीरे धीरे सब भूल रहा है और तुम भी अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट, रूपाली जी ने विवान के गाल को सहलाकर प्यार से कहा और वहाँ से जाने लगी। गुड नाइट आंटी, विवान ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहा और रूपाली जी कमरे से चली गई। विवान उठकर बालकनी में आया और पास ही आराध्या की बालकनी की ओर देखा तो वहाँ आराध्या को न देख कहा, लगता है आराध्या सो चुकी है, कमरे की लाइट्स भी ऑफ हैं, चलो मैं भी सो ही जाता हूँ। आराध्या छत पर पहुँची तो रुद्राज छत पर एक ओर बैठा हुआ ऊपर की ओर नजरें किए आसमान की ओर देख रहा था। आराध्या जाकर उसके पास बैठ गई और कहा, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत तोहफे के लिए। रुद्राज ने आराध्या की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पसंद आई पेंटिंग? आराध्या ने कहा, पसंद कैसे नहीं आती, आपकी दी हुई है चीज़ मेरे लिए ख़ास है, और पेंटिंग तो सच में बहुत सुंदर बनी है, और बनती भी कैसे नहीं, बनाने वाले का प्यार भी तो छुपा है उसमें, और फिर प्यार तो हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। आराध्या की बातें सुन रुद्राज के होठों पे मुस्कान तैर गई। रुद्राज ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम जानती हो आज मैंने किसी से किया अपना एक वादा तोड़ दिया। आराध्या ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप किस वादे के बारे में बात कर रहे हैं और किससे किया था आपने वादा? रुद्राज ने आसमान की ओर देखते हुए सरल शब्दों में कहा, मिहिका ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके अलावा किसी और की पेंटिंग कभी ना बनाऊं, पर वो वादा आज टूट गया। रुद्राज की बात सुन आराध्या कुछ देर के लिए निःशब्द रह गई, पर कुछ देर बाद उसने कहा, अगर आपको मिहिका जी से किया हुआ वादा तोड़कर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको मेरे लिए पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए थी रुद्राज सर, क्योंकि आपको इस तरह परेशान देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहकर आराध्या ने अपनी नज़रें झुका ली। रुद्राज ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं बुरा नहीं लग रहा मुझे आराध्या, बस कुछ सोच रहा था कि कैसे वक्त के साथ किसी के साथ किए हुए सभी वादे पीछे छूटने लगते हैं और किसी और शख्स की अहमियत आपके जीवन में बढ़ जाती है। रुद्राज की बात सुन आराध्या की झुकी नज़र उठ गई। रुद्राज ने आराध्या की ओर देख कहा, तुम्हारे चेहरे पर मेरे द्वारा दिए गए तोहफे की खूबसूरती देख मेरी सारी उलझने विचार खत्म हो गए। रुद्राज की बात सुन आराध्या के चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। रुद्राज ने आराध्या की ठुड्डी को अपनी उंगली के सहारे पकड़ते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, दुख का साया भी तुम्हें कभी ना घेरे, मेरी बस यही चाहत है। कहते हुए रुद्राज ने आराध्या के माथे पर अपने होठों से चूम लिया तो आराध्या ने इस एहसास को पाकर अपनी आंखें मूंद ली। आराध्या ने कहा, अब हमें नीचे चलना चाहिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। रुद्राज ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आराध्या ने कहा, पर आराध्या आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्राज आराध्या की गोद में सिर रखकर लेट गया और आराध्या के हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों के बीच जकड़ते हुए मुस्कुरा गया, जिससे आराध्या भी मुस्कुरा दी और मन ही मन कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके होठों से अपने प्यार के इजहार का।
तुम खास बनती जा रही हो मेरे लिए। जिस एहसास को मैंने अभी मिहिका के लिए महसूस किया, वही एहसास अब तुम्हारे लिए महसूस होने लगे हैं, या उससे भी कई गुना बढ़ चढ़ कर। चाहत बन रही हो तुम मेरी। तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा आराध्या। रुद्राज ने मन ही मन कहा और अपने हाथ में जकड़े आराध्या के हाथ को चूम लिया और आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना आराध्या, कभी नहीं। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती रुद्राज सर। आराध्या ने रुद्राज के बालों में उंगली फेरते हुए कहा, सच कह रही हो ना तुम? रुद्राज ने किसी छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से कहा। आराध्या ने सिर हिलाकर हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सच। आराध्या के मुंह से ये सुन रुद्राज के होठों पे सुकून भरी मुस्कान तैर गई और वो फिर से आंखें बंद कर आराध्या की गोद में लेट गया। आराध्या ने कहा, आज इनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसे। मासूमियत है चेहरे पर। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश की ठंडी बूंदें दोनों को भिगोने लगी, जिसे देख अपनी गोद में आंखें बंद कर लेटे रुद्राज ने कहा, रुद्राज सर उठिए, देखिए बारिश शुरू हो गई, इससे पहले भीग जाएं, चलिए नीचे चलते हैं। रहने दो ना आराध्या, ना जाने क्यों पर आज तुम्हारे साथ इन पलों में बहुत दिनों बाद ये सुकून महसूस हो रहा है। हल्की हल्की बूंदें ही तो गिर रही हैं, क्या हो जाएगा? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर भीग गए तो सर्दी जुकाम हो जाएगा और बुखार भी हो सकता है और सुबह ऑफिस भी जा नहीं पाएंगी। कल संडे है आराध्या, ऑफिस वैसे भी नहीं जाना है। रुको ना कुछ देर और यहाँ। रुद्राज ने आंखें बंद की आराध्या की गोद में लेटे हुए कहा। आराध्या ने रुद्राज की ओर एक नज़र मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन कहा, आप ऐसे नहीं मानने वाली। कहते हुए रुद्राज का सिर अपनी गोद में से हटाते हुए वहाँ से जल्दी से खड़ी होकर जाने के लिए मुड़ी तो रुद्राज ने पीछे से उसका दुपट्टा खींच उसे वापस अपने पास पीछे खींच लिया। आराध्या ने अपना दुपट्टा संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा, तभी हल्की बारिश से तेज बूंदों का रूप ले लिया और हवाएं भी तेज चलने लगी। आराध्या ने कहा, देख लिया, बारिश शुरू हो गई ना, ये बचपना छोड़िए और चलिए नीचे। आराध्या ने रुद्राज का हाथ पकड़ा और नीचे ले जाने लगी, जिसे देख रुद्राज मुस्कुरा दिया। उसी समय तेज हवा का झोंका आराध्या को छूकर गुजरा और आराध्या का दुपट्टा उसके सीने पर से सरक कर हवा के प्रवाह के साथ उड़ गया। दुपट्टा छत पर से दूर तक जाता उससे पहले ही रुद्राज ने भागकर दुपट्टे को अपने हाथ के बीच जकड़ लिया। आराध्या ने चैन की सांस ली और अपना हाथ बढ़ाकर रुद्राज से दुपट्टा मांगा, पर रुद्राज ने उसे देख मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया तो आराध्या ने दोनों हाथ कमर पर रख अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रुद्राज की ओर देखा। रुद्राज मुस्कुरा दिया और इशारों ही इशारों में आराध्या को छत पर कुछ देर और उसके पास रुकने के लिए कहा, पर आराध्या ने तेवर दिखाते हुए ऊपर देख आसमान से हो रही बारिश की ओर इशारा कर उसे नीचे चलने के लिए कहा, पर रुद्राज ने गर्दन हिलाकर नीचे चलने से मना कर दिया। आराध्या ने इन इशारों के खेल को रोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आप रुकिए मेरे इस दुपट्टे के साथ, मैं चली नीचे। आराध्या ने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि रुद्राज ने उसे रोकने के लिए पीछे से उसके गले में दुपट्टा फंसा दिया तो वो और झटके से अपने करीब खींच लिया। आराध्या कुछ कहने जा ही रही थी कि रुद्राज ने उसके कान पर हल्की सी चूम लिया। आराध्या से इस एहसास को पाते ही अचानक से इस एहसास को पाते ही आराध्या अंदर तक सिहर उठी। इस सर्द हवाओं और ठंडी बारिश की बूंदों के बीच आराध्या की तेज चलती सांसों की गर्माहट उसके अंदर के अनगिनत एहसासों को पिघला रही थी। वहीं आराध्या की करीबी रुद्राज के नर्म दिल एहसासों को हवा दे रही थी। उसकी धड़कनों की गति दुगनी हो चली थी। रुद्राज आराध्या के सामने आकर खड़ा हो गया और दुपट्टे को अच्छे से आराध्या के कंधे पे रखते हुए आराध्या की झुकी नज़रों की ओर देखा, जो शर्म से रुद्राज से नज़रें मिलाने से बच रही थी। ये देख रुद्राज मुस्कुरा दिया। उसने आराध्या की ठुड्डी को अपने हाथ से उठाया और कहा, सुना था खुद को बहुत कठिन समझने वाले लड़के अक्सर दुनिया की सबसे सरल लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं।
आराध्या ने नजरें उठाकर कहा। रुद्राज ने नजरें मिलाकर कहा, आराध्या ने नजरें उठाकर कहा, जी। रुद्राज ने नजरें मिलाकर कहा, कुछ नहीं, लगता है मेरे साथ ये बात सच होने जा रही है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया। तेरे संग जीत जाए मेरी ज़िंदगी सारी, तेरे संग बीत जाए मेरी ज़िंदगी सारी। जैसे जुड़ी हों सांसों से हवाएं, बूंदें बरसाई हैं रब ने या चाहत बरसाई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है, मेरी भी दिल की गलियों में आज मोहब्बत आई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है, फिर ऐसी बारिश आई है। रुद्राज ने अपने होठों को आराध्या के भीगे कपित होठों की तरफ बढ़ाया और हल्के से उसके होठों को अपने लबों से चूम लिया। इस एहसास को महसूस करते ही दोनों ही सुन्न पड़ गए, मानो तेज चलती धड़कनें एकदम से थम सी गई हों और हवा की सरसराहट रुक गई हो और उस पल में सब कुछ शांत पड़ गया हो। आराध्या ने अपनी बंद आँखें खोली और नजरें उठाकर रुद्राज की ओर देखा तो रुद्राज ने भी अपनी आँखें खोली। आराध्या ने शर्मा कर रुद्राज के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया तो रुद्राज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तो रुद्राज ने आराध्या के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटकर उसे अपनी बाहों के आगोश में भर लिया, जैसे उसे खुद से कभी दूर नहीं करेगा। रुद्राज ने आराध्या को ऐसे ही कुछ देर अपने सीने से लगाए रखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे ले जाने लगा। आराध्या ने कहा, छोड़िए मुझे, नीचे कोई देख लेगा। काफ़ी रात हो चुकी है, सभी सो चुके होंगे और वैसे भी जिसे देखना है देख ले, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी बाहों में उठाने के लिए मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रुद्राज ने आराध्या की ओर देखते हुए कहा और आराध्या को उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और खुद भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रुद्राज को लगा मानो किसी की नज़र उस पर ही हो, पर वो इस बात को नज़रअंदाज कर कमरे में बढ़ गया। रुद्राज के कमरे में जाते ही दीवार के पीछे एक तरफ कोने में छुपी राशि बाहर निकल आती है। उसके हाथ में पानी का जग था। वो किचन से पानी लेने गई थी, तभी उसकी नज़र आराध्या को बाहों में लिए आते रुद्राज पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से में तिलमिला गई, पर किसी की नज़र उस पर ना पड़ी। ये सोच वो दीवार की ऊँट में छुप गई। रुद्राज के कमरे में जाते ही राशि दीवार की ऊँट से बाहर निकली और अपनी जहरीली जुबान में कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में उन खुशियों को मैं ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी को फिर से दुखों के साए में गुजरने पे मजबूर कर दूंगी, वैसे जैसे मेहका की मौत के बाद और आराध्या की तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले थी। तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने कई सालों से शतरंज की विरासत बना कर रखा है और इस शतरंज के खेल में मैं तुम्हें मात देकर ही रहूँगी। रविवार का दिन था, इसीलिए आज ऑफिस जाने की भागम भाग दौड़ नहीं थी। इसीलिए कोई उठ चुका था तो कोई अभी भी चैन से बेड पर पसर कर सो रहा था। आराध्या हमेशा की तरह जल्दी ही उठ चुकी थी और अपने कान्हा जी की आरती करने के बाद बगीचे में जाकर पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, क्योंकि उसे ये करना पसंद था। इसीलिए रूपाली जी के मना करने के बावजूद भी वो अक्सर ये काम करती थी और कल रात के रुद्राज के खुलकर अपने जज्बातों को उसके समक्ष बयां करने के बाद तो आज उसके चेहरे पे दुगनी खुशी थी और मुस्कुराहट उसके होठों पे ठहर सी गई थी। और इसी मुस्कुराते चेहरे पर किसी की निगाहें टिकी हुई थी जो कि विवान था, जो ज्यों ही बेड पर से उठकर अपने बालकनी की ओर आया, उसकी निगाहें गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रही आराध्या पे पड़ी तो उसने हल्की सुनहरी धूप में दमकते चेहरे पे खिली मुस्कुराहट को देख वो खुद ही चंचल निगाहों को आराध्या पर से हटा नहीं पाया। उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, कुछ तो ये इस चेहरे में खास जो इसे औरों से अलग बनाता है, वरना ये निगाहें हमसे बगावत पर बेकाबू हो जाएं, ऐसा तो अब तक हुआ नहीं। विवान रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए मुस्कुराते हुए यूं ही आराध्या को देखता रहा। क्या देख रहे हो उसे ऐसे? कहीं मिस्टर विवान वालिया की निगाहों को कोई भाने तो नहीं लगा? विवान से पीछे खड़ी राशि ने कहा। विवान हड़बड़ाकर पीछे की ओर पलटा और राशि को यूं अचानक अपने कमरे में देख पूछा, राशि दी आप?
हाँ, वो तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजर रही थी और दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा तुम्हें गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ, पर लगता है तुम्हारी मॉर्निंग तो किसी को देखकर पहले से ही गुड हो चुकी है। राशि ने बाहर आराध्या की ओर इशारा कर कहा। अगर आपका इशारा आराध्या की ओर है तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवान ने रेलिंग पर पीठ टिकाई, दोनों हाथ बांधे खड़े होते हुए कहा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों घूर रहे थे तुम उसे ऐसे? राशि ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर बांधते हुए कहा। विवान ने वापस आराध्या की ओर देखते हुए कहा, लुक एट हर, कितनी सुंदर लग रही है वो। और अगर किसी सुंदर लड़की को मैं देखकर भी नज़रअंदाज कर देता तो मेरी ये निगाहें बुरा मान जाती, और मैं ऐसे कैसे होने दे सकता था? राशि दी, मैं तो बस इन नज़रों को तसल्ली दे रहा था, वरना इस दिल को अब तक किसी की हसरत नहीं हुई। हर सवाल का जवाब रहता है ना तुम्हारे पास विवान, पर कहीं इस बार जवाब झूठ में लिपटा हुआ तो नहीं है? राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। राशि की इफ़ात पर विवान उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया और कहा, विवान वालिया को अब तक झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी राशि दी। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात विवान, पर वक्त क्या चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात विवान, पर वक्त कब क्या करवट बदली कोई कुछ नहीं कह सकता। और इश्क का तो रोग ही ऐसा, कब किस घड़ी कौन इसका शिकार हो जाए कुछ कह नहीं सकते। विवान वालिया इश्क के मर्ज से दूर है राशि दी। विवान ने टॉवल लेकर बाथरूम में जाते हुए कहा। वहीं खड़ी राशि के चेहरे की संजीदगी भरी मुस्कान अब कुटिल मुस्कान में बदल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, इश्क तो तुम्हें करना होगा विवान, क्योंकि मैं चाहती हूँ, और होगा वही जो मुझे मंजूर है। थोड़ी देर बाद जब विवान रेडी होकर बाहर की ओर बढ़ा तो जाते हुए उसकी नज़र रुद्राज के कमरे के दरवाजे पे पड़ी और वो उस ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए झट से खुल गया। विवान कमरे में पहुंचा तो वहाँ हर ओर दीवार पर मिहिका की पेंटिंग्स और तस्वीरें दी। विवान ने मन ही मन कहा, रियली रुद्राज मिहिका से इतना प्यार करता था कि आज भी उसकी हर याद को इस कदर संजो के रखा है। पर इस मिहिका की इन तस्वीरों को देख हर बार ऐसा क्यों लगता है कि ये चेहरा कुछ देखा हुआ लगता है। कहीं ना कहीं तो देख चुका हूँ इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों में मौजूद इस चेहरे को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? एक सख्त आवाज़ ने विवान का ध्यान उन तस्वीरों पर से हटाया तो विवान ने पलटकर देखा तो बेड पे उठकर बैठा हुआ रुद्राज उसे ही तेज निगाहों से घूर रहा था। बस यूं ही सोचा तुमसे मिल लूँ मेरे दोस्त उर्फ मेरे जानी दुश्मन, विवान ने बेड पर बेफिक्री से छलांग लगाते हुए कहा, जिससे रुद्राज चिढ़ते हुए बेड पर से खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरे कमरे में किसी भी ऐरे गहरे शख्स का आना मना है, और तुम्हारे लिए तो खास कर नो एंट्री है। मैंने बाहर बोर्ड लगा देखा नहीं ना, इसीलिए चला आया। एक काम करो, अब बाहर बोर्ड लगा ही दो, ताकि कोई भी तुम्हारे कमरे में आने से पहले बोर्ड को देख बाहर से ही रफ्फू चक्कर हो जाए। विवान ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मालूम हो गया ना तुम्हें, तो निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ सुबह सुबह बहसबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुद्राज ने वार्निंग देते हुए कहा, अगर मैं जाने से मना कर दूं तो क्या करोगे तुम रुद्राज? विवान ने भी बेड पर पसरते हुए पिलो को उठा बेड से नीचे फेंकते हुए कहा। विवान की इस हरकत से रुद्राज का पारा चढ़ गया और वो विवान को इस हरकत का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा और बेड पर चढ़ विवान को दबोच लिया और उसका गला पकड़ लिया। तो विवान ने भी रुद्राज की टी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच मुक्केबाजी शुरू हो गई, जैसे दोनों कॉलेज टाइम में लड़ा करते थे। कभी विवान रुद्राज पर हावी हो जाता तो कभी रुद्राज विवान पर। दोनों ही किसी स्कूल के बच्चे की तरह लड़ रहे थे। दोनों की लड़ाई जोरों पे चल रही थी। तभी रुद्राज के कमरे के दरवाजे पर आराध्या खड़ी थी, जो रुद्राज के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, और उन दोनों की इस तरह लड़ता देख अब चिंतित होकर तेज आवाज़ में कहा, कान्हा जी, आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए आप दोनों? आराध्या की आवाज़ सुन रुद्राज और विवान की नज़रें आराध्या की ओर चली गई और दोनों के हाथ लड़ाई करते हुए
वहीं रुक गए। रुद्राक्ष और विवान दोनों ने गहरी खा जाने वाली नज़रों से एक दूसरे को घूरा और फिर वापस आराध्या की ओर देख बेड पर से खड़े हो गए। आराध्या ने आगे बढ़ते हुए कॉफ़ी को टेबल पर रखा और आसपास टेबल लैंप, ब्लैंकेट और पिलोज को फर्श पर पड़ा देख कहा, ये क्या हाल बना रखा है आप दोनों ने कमरे का। तभी उसका ध्यान नहीं गया और उसका पैर फर्श पर पड़े सामान पे पड़ा और वो गिरने को हुई तो विवान ने झट से अपना हाथ बढ़ाते हुए आराध्या का हाथ थाम लिया और आराध्या की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, संभल कर आराध्या। और ये देख बेड की दूसरे साइड खड़े रुद्राक्ष का पारा चढ़ गया। विवान ने दोबारा कहा, आर यू ओके आराध्या, पैर में चोट तो नहीं आई ना तुम्हें। आराध्या ने विवान के हाथ में से अपना हाथ पीछे लेते हुए सहजता से कहा, नहीं ठीक हूँ मैं, थैंक्स विवान सर। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके आराध्या, वैसे तुम्हें मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ विवान कह सकती हो अपना दोस्त समझकर। आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही अपने गुस्से पे काबू कर खड़ा रुद्राक्ष बोल पड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है आराध्या को तुमसे पर्सनल रिश्ता जोड़ने की, वो प्रोफेशनल रिश्ते के हिसाब से सर कहकर ही बुलाएगी। रुद्राक्ष की इस हरकत पर विवान ने रुद्र की ओर देख उसे घूरते हुए कहा, मैं आराध्या से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं रुद्र, और मेरी बात का जवाब आराध्या दे सकती है, तुम्हें बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने विवान की ओर गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए कहा, बीच में तुम कूद रहे हो हम दोनों के विवान। विवान ने रुद्राक्ष की इस बात पर भौहें उचका कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। कुछ नहीं रुद्राक्ष सर के कहने का मतलब है कि मैं इनके कमरे में इनके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ और आप इनके कमरे में खड़े होकर बातों में समय गंवा कर इनकी कॉफ़ी ठंडी कर देंगे। कहते हुए आराध्या ने कॉफ़ी का मग लाकर रुद्राक्ष के हाथों में थमा दिया। आराध्या का इशारा समझ रुद्राक्ष ने भी बात को संभालते हुए कहा, हाँ ठीक कह रही हैं मिस आराध्या, तुम्हारे इस बेहुदा झगड़े की वजह से आराध्या ने बनाई मेरी फेवरेट कॉफ़ी ठंडी हो जाती। अब निकलो यहाँ से और मुझे अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने दो। चला जाऊँगा पर आराध्या को अपने साथ लेकर, क्योंकि मुझे भी आज इन्हीं के हाथों की बनी कॉफ़ी पीनी है। विवान ने कहा और आराध्या को अपने साथ चलने को कहा। वो कहीं नहीं जा रही विवान, और तुम्हारे लिए कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं बनाएगी, वो कोई सर्वेंट नहीं है तुम्हारी, जाओ नीचे सर्वेंट से कहो बना देंगे तुम्हारे लिए कॉफ़ी। रुद्राक्ष ने तेज़ तर्रार आवाज़ में कहा, पर मुझे तो मिस आराध्या के हाथ की बनी कॉफ़ी ही पीनी है, क्योंकि मैंने यहाँ आने के बाद इनके हाथ की बनी कॉफ़ी की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। विवान ने आराध्या की ओर देख स्माइल करते हुए कहा, मैंने कहा ना वो कॉफ़ी नहीं बनाएगी, सर्वेंट नहीं है वो तुम्हारी। रुद्राक्ष ने दोबारा कहा, मैं उन्हें सर्वेंट नहीं अपनी दोस्त समझकर प्यार से कह रहा हूँ। विवान तेवर दिखाते हुए कहा, आराध्या तुम्हारी दोस्त नहीं है। विवान की इस बात पर रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज़, बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। आपको कॉफ़ी पीनी है ना, मैं बना दूंगी विवान सर, अभी आप नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं कॉफ़ी नहीं बनाने वाली, और आप भी शांत हो जाइए रुद्राक्ष सर प्लीज़। आराध्या ने दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए तेज़ आवाज़ में कहा। विवान ने तुरंत कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवान की वहाँ से जाते ही रुद्राक्ष ने गुस्से से आराध्या को एक नज़र घूरा और कॉफ़ी का मग वहीं टेबल पर नाराज़गी से बालकनी की ओर बढ़ गया। आराध्या भी रुद्राक्ष की नाराज़गी को समझते हुए उसके पीछे पीछे बालकनी में गई और दूसरी तरफ चेहरा घुमाए खड़े रुद्राक्ष की पीठ से चिपकते हुए दोनों हाथों को उसके सीने की इर्द गिर्द कसते हुए अपना चेहरा रुद्राक्ष की पीठ पे रख कहा, क्या हुआ आपको, मुझसे नाराज़ हैं आप रुद्राक्ष सर। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे भला तुमसे नाराज़ होने का क्या हक। तुम जाओ उस विवान के लिए कॉफ़ी बनाओ, वरना वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। रुद्राक्ष ने आराध्या के हाथ अपने सीने पर से हटाते हुए नाराज़गी से गुस्से में कहा। आराध्या ने रुद्राक्ष का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है, किसी और की नाराज़गी से नहीं, और आपका पूरा हक है मुझसे नाराज़ होने का, इसीलिए मैं मना भी तो रही हूँ आपको।
अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी से इतना ही फ़र्क पड़ता है तो क्या ज़रूरत थी मेरी बात बीच में काट कर उस विवान के लिए कॉफ़ी बनाने की। रुद्राज ने गुस्से से कहा, क्योंकि विवान सिर की जिद बचकानी थी, और अगर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए हाँ नहीं कहती तो आप दोनों यूं ही बच्चों की तरह लड़ते रहते और फिर से छोटी सी बात को लेकर हाथापाई पर उतर जाते, जैसे मेरे कमरे में आने के पहले लड़ रहे थे। आराध्या ने प्यार से कहा, मैं उसके कमरे में नहीं गया था, बल्कि वो आया था मुझे बिना वजह परेशान करने मेरे कमरे में अपनी बचकानी हरकतों से। रुद्राज ने चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, मैं जानती हूँ रुद्राज सर, विवान सर जानबूझकर आपको अपनी हरकतों से परेशान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप उनकी हरकतों से चिढ़ते हैं और गुस्सा करते हैं, इसीलिए आपको जानबूझकर परेशान करते हैं। पर आप भी तो समझदारी दिखाकर उनकी इन हरकतों को इग्नोर कर सकते हैं। आराध्या ने रुद्राज के गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं हो पाता उसकी हरकतों को बर्दाश्त करना, और तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अब तक सिर्फ मेरे लिए कॉफ़ी बनाती आई हो, अब तुम उस विवान के लिए भी कॉफ़ी बनाओ, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आराध्या, तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्राज ने आराध्या को अपने बाहों में भरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्राज के मुंह से निकले ये शब्द आराध्या के कानों को सुकून दे गए, जिससे उसके होठों पे हंसी खिल गई। रुद्राज ने आराध्या को इस तरह मुस्कुराता देख पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट क्यों? आराध्या ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, और रुद्राज की ओर देख कहा, आप भी सिर्फ मेरे हो रुद्राज से। रुद्राज मुस्कुरा दिया और आराध्या को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, जब तक घर वालों को मैं अपने रिश्ते के बारे में बता नहीं देता, तब तक मुझे सभी के सामने रुद्राज सर कहकर बुला सकती हो, पर अकेले में सिर्फ रुद्र कहकर बुलाओगी। रुद्राज के सीने से लगी आराध्या ने रुद्राज के सीने पे सिर रखे हुए कहा, लव यू रुद्र, आई लव यू टू आराध्या। रुद्राज ने आराध्या को अपनी मजबूत बाहों में कसते हुए कहा। कुछ देर बाद आराध्या ने कहा, मैं जाऊं अब? हाँ, पर प्रॉमिस करो आज के बाद उस विवान के लिए तुम काफ़ी नहीं बनाओगी, प्रॉमिस। आराध्या ने कहा। उधर विवान नीचे की ओर जा रहा था। उसकी नज़र राशि के कमरे पर पड़ी। राशि अपने कमरे में कुछ फाइल्स में उलझी हुई थी। विवान ने राशि को इस तरह फाइल्स में काम करता देख कहा, अरे राशि दी, क्या आप भी संडे मॉर्निंग भी इस फाइल्स में उलझी हुई हैं? काम थोड़ा कम किया कीजिए, आज तो संडे है, मतलब फंडे। आज तो काम करना छोड़ एंजॉय कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो विवान भाई आप। अरे इस घर में सब बोरिंग है, अब आप आए हैं तो ही कुछ फन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आर्यन ने भी कमरे में दाखिल होते हुए कहा, वो तो है, अब तुम ही बताओ आर्यन, क्या किया जाए आज की बोरिंग संडे को सुपर फंडे बनाने के लिए? विवान ने आर्यन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। आर्यन ने सोचकर कहा, एक काम करते हैं, हम सभी यंगस्टर्स अपने पनबिल वाले फार्म हाउस पे चलते हैं, वहाँ खूब एंजॉय करेंगे सभी एक साथ। नाइस आइडिया, विवान ने कहा। राशि ने भी सभी फाइल्स को समेटते हुए खड़ी होकर अलमारी में रखते हुए कहा, आर्यन ठीक कह रहा है विवान, वहीं चलते हैं। तुम, मैं, रुद्र, आर्यन और आराध्या खूब एंजॉय करेंगे और हम सभी की बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। आर्यन ने कहा, हाँ, और मैं अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को भी बुला लेता हूँ। ओके, राशि ने अलमारी में फाइल्स रखते हुए कहा। तभी अलमारी में पहले से एक तरफ रखी रेड कलर की फाइल जल्दबाजी में फर्श पर गिर गई। राशि अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को साइड में रख उस फाइल को उठाने जाती है, उससे पहले ही उससे कुछ दूरी पे खड़े विवान ने जल्दी से नीचे झुककर उस फाइल को उठा लिया और उस फाइल पर बाहर बड़े अक्षरों में केवल मिमी लिखा दे बहुओं को सिकोड़ कहा, राशि दी, ये फाइल भला किस चीज़ की है मिमी? वहीं विवान के हाथ में वो फाइल देख राशि के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उसके हाथ से बाकी सभी फाइल्स छूट कर फर्श पर गिर गई।
विवान ने फाइल को खोला। तभी राशि ने झट से फाइल विवान के हाथ से छीन ली और अपने पास रखते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है विवान इस फाइल में, छोड़ो ना इसे। राशि ने बड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में कहा और फाइल को वापस अलमारी में रख दिया और अलमारी को लॉक कर दिया। एक फाइल को लेकर राशि के मन में इतनी हड़बड़ाहट थी। विवान ने मन ही मन प्रश्न उठा, आखिर राशि दी इस फाइल को लेकर इतना परेशान क्यों हो गई? आखिर ऐसा क्या हो सकता है इस फाइल में? विवान का ध्यान इन ख्यालों से तब टूटा जब वहाँ मौजूद आर्यन ने कहा, तो डन रहा, हम सभी आज पनवेल वाले फार्म हाउस पर चल रहे हैं और ये बात मैं अभी जाकर रुद्र भाई और आराध्या दी को बताता हूँ। कहते हुए आर्यन लगभग वहाँ से भागते हुए गया, जिसे देख विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच मज़ा तो बहुत आने वाला है फार्म हाउस पे। विवान को ख्याल आया कि उसने आराध्या को अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहा था, तो उसने राशि से कहा, राशि दी आप भी अब ये सब काम छोड़िए और रेडी हो जाइए जाने के लिए। कहते हुए विवान खुश होते हुए जल्दी से किचन की ओर भागा। विवान किचन में पहुंचा तो आराध्या किचन में कॉफ़ी बना रही थी। ये देख विवान उससे कुछ दूरी पर खड़ा हाथ बांधे उसे कॉफ़ी बनाते हुए देखने लगा। आराध्या का ध्यान विवान पर नहीं गया था, पर विवान को अपने लिए इतने प्यार से आराध्या को कॉफ़ी बनाते हुए देख अच्छा लग रहा था। आराध्या ने कॉफ़ी बनाई और मग में डाल कर ले जाने लगी तो कुछ दूरी पे खड़े विवान को अपनी तरफ देखता पाकर कहा, आप कब आए विवान सर? विवान ने उसके पास आते हुए कहा, यही कुछ देर पहले। तुम इतने प्यार से मेरे लिए कॉफ़ी बना रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा खैर छोड़िए, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, मैं चलती हूँ। आराध्या ने वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, आराध्या रुको ना, कभी तो थोड़ी देर रुक कर बात कर लिया करो। हमेशा जल्दी में रहती हो यार, कभी 2 मिनट्स मुझसे बात कर लिया करो। अगर तुम्हें लगता है मैं कोई वैम्पायर हूँ जो इंसानों को काटता हूँ या उनका खून पीता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विवान के बोलने का अंदाज देख आराध्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और उसने कहा, ठीक है चलिए मान लेती हूँ आपकी बात, कहिए क्या बात करनी है मुझसे आपको? विवान ने आराध्या के गाल को खींचते हुए कहा, दैट्स लाइक गुड गर्ल। आराध्या विवान के साथ इतना सहज नहीं हो पाती थी और अचानक से विवान की इस तरह उसके गालों को छूना आराध्या को सहज नहीं लगा और वो विवान से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। विवान भी समझ गया और कहा, सॉरी वो मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया। वो क्या है ना, मैं लड़कियों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ और ऊपर से तुम तो हो ही इतनी सुंदर और प्यारी, तो इतना तो बनता है। आराध्या ने सहज मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो अब आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगी, पर आपका ये चाम मुझ पर नहीं चलने वाला। यही तो प्रॉब्लम है यार तुम्हारे साथ, तुम बाकी सभी लड़कियों से अलग हो। तुम मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मुझसे इम्प्रेस हो ही नहीं रही और एक मैं हूँ जो दिन ब दिन तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। विवान ने आराध्या की आंखों में झांकते हुए कहा। आराध्या ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, मतलब फिर से फ्लर्ट? मतलब आप फ्लर्ट करने का एक चांस नहीं छोड़ेंगे? मैं तो चली, मुझे अभी बहुत काम है, आप कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, बाय। कहते हुए आराध्या विवान से पीछा छुड़ाकर किचन में से निकल गई। आराध्या को जाता देख विवान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, फ्लर्ट नहीं था इस बार मेरी बातों में, जो मेरे दिल ने महसूस किया वही लफ्ज़ों ने बयां किया। पर मैडम आप हैं कि हमारी बातों पे यकीन ही नहीं आपको। खैर छोड़िए, आपकी भी कोई गलती नहीं, हमारी इमेज ही कुछ ऐसी है लड़कियों के बीच। थोड़ी देर बाद जब सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर साथ साथ बैठे थे तो आर्यन ने कहा, राशि दी रुद्राज भाई को कहिए ना, वो मना कर रहे हैं हम सभी के साथ फार्म हाउस पर चलने के लिए। जिद मत करो आर्यन, मैंने कहा था तुमसे मैं नहीं आ रहा, वो भी जब कोई ऐसा साथ हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। रुद्राज ने विवान की ओर टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारे और विवान के बीच जो भी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है उसे बाद में निभाते रहना रुद्र, पर चलने के लिए मना करके हमारा संडे तो ख़राब मत करो। अपनी दुश्मनी को कुछ समय के लिए साइड रख मान जाओ। देखो विवान भी तो चल रहा है, उसे तो तुम्हारे होने से कोई परेशानी नहीं है। राशि ने रुद्र को चलने के लिए जोर देकर कहा, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं रुद्र से,
इसे ही मुझसे प्रॉब्लम रही है हमेशा से। विवान ने रुद्र को गुस्सा दिलाने के अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा, फाइनल है मेरा डिसीजन, मैं नहीं चल रहा राशिदी। रुद्र ने विवान की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर रुद्र नहीं जाना चाहता तो ना सही, उसे फोर्स मत करो। तुम सभी जाओ और आराध्या को भी अपने साथ ले जाना, इसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। इवनिंग डाइनिंग टेबल पर मौजूद रूपाली जी ने कहा, आराध्या ने कुछ कहना चाहा तो रूपाली जी ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम मना मत करना आराध्या बेटा। आराध्या ने ऊपरी मन से कहा, ठीक है आंटी जी। रुद्राज सभी के बीच आराध्या को कुछ कह नहीं पा रहा था, पर आराध्या को निगाहों से इशारा कर मना करने के लिए कह रहा था। रूपाली जी चोरी चुपके सब देख और समझ रही थी। उन्होंने कहा, रुद्र कुछ कहना चाहते हो क्या? कुछ भी तो नहीं। रुद्राज ने नीचे खाने के प्लेट में देखते हुए कहा, ठीक है तो चलो डिसाइड हुआ। रुद्र के अलावा तुम सभी थोड़ी देर में फार्म हाउस के लिए निकल रहे हो। रूपाली जी ने कहा तो रुद्र बीच में बोल पड़ा, एक मिनट, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जाना चाहिए। आखिर किसी और की वजह से मैं क्यों अपना संडे खराब करूं? रुद्र ने विवान की ओर दृष्टि करते हुए कहा, अरे वाह, फाइनली रुद्र भाई मान ही गए, अब आएगा ना मज़ा। आर्यन ने खुशी से उछलते हुए कहा। वहीं रूपाली जी आराध्या और रुद्र की ओर देख मुस्कुरा दी और मन ही मन कहा, थैंक यू आराध्या, मेरे रुद्र को धीरे धीरे फिर से जीना सिखाने के लिए। अब बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब रुद्र मेरे पास आकर खुद आराध्या और अपने रिश्ते पर प्यार की मुहर लगाएगा। थोड़ी देर बाद आर्यन, विवान और राशि एक साथ एक कार में सवार होकर पनवेल फार्म हाउस के लिए निकल गए। वहीं आराध्या और रुद्राज भी एक साथ कार में बैठ उनके पीछे ही रास्ते पे चल पड़े। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए प्लीज़। आप लोग कहानी को बीच में मत छोड़िएगा। कोई भी चैप्टर छोटा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। जाते जाते कहानी को लाइक करते जाइएगा और चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।